एक और अहम जानकारी आपको दे दें, आतंकियों को दो मददगारों से एनआईए पूछताछ कर रही है। जम्मू के कोट बलवाल जेल में मददगारों से पूछताछ की जा रही है। पहलगाम अटैक को लेकर दोनों से सवाल जवाब किए गए हैं। निसार और मुश्ताक नाम के OGW से पूछताछ की जा रही है। ये ऑन ग्राउंड वर्कर्स हैं आतंकियों के, जो उन्हें पूरी मदद पहुंचाते हैं, उन्हें पूरी जानकारी देते हैं, बाकायदा इनको रेकी करने में भी इनकी ओर से मदद की जाती है। यही वजह है कि अब इनसे पूछताछ की जा रही है। जम्मू के कोट भलवाल जेल में मददगारों से पूछताछ हो रही है। पिछले कई दिनों से कई लोगों को गिरफ्तार किया गया और पूछताछ की गई है। बिल्कुल सिमरन, निसार और मुश्ताक नाम के ऑन ग्राउंड वर्कर से पूछताछ की गई है। पहलगाम अटैक को लेकर दोनों से लगातार सवाल जवाब किए गए हैं। क्या कुछ और जानकारी? देखिए, दोनों ओवरग्राउंड वर्कर्स इस वक्त जो है राष्ट्रीय जांच एजेंसी की टीम जो है वो जम्मू के सेंट्रल जेल कोट भलवाल में पूछताछ कर रही है। हम इस वक्त कोट भलवाल जेल के बाहर मौजूद हैं। आपको बता दें कि जो पूछताछ है वो कई मुद्दों पर की गई है, क्योंकि आप ये समझिए कि ये दोनों आतंकी जो हैं, ढांगरी आतंकी हमला जो कि जनवरी के महीने 2023 में हुआ था, जिसमें 7 हिंदुओं की निर्मम हत्या कर दी गई थी, वहाँ भी उनके जो है आधार कार्ड चेक करने के बाद उन्हें मारा गया था। और उसके बाद की अगर बात की जाए तो फिर जो है कंडी में आतंकी हमला होता है भारतीय सेना के स्पेशल फोर्सेस पर, जिसमें 4 जवान स्पेशल फोर्सेस के जो है उन्हें शहादत हासिल की थी। तो इन दोनों आतंकी हमलों में ये शामिल थे और अब इन्हें जो है इस पहलगाम आतंकी हमले में भी इनकी जो है शामिल होने का शक राष्ट्रीय जांच एजेंसी को है और इसी कारण इन्हें जो है अब पूछताछ की जा रही है, क्योंकि ये आतंकी जो कि ढांगरी में शामिल थे उनमें से 1 से 2 आतंकी मारे गए थे। 2 से 3 आतंकी इस गुट के जो है अभी भी जिंदा थे। अब सुरक्षा बलों को शक ये है, क्योंकि जिस तरह से हिंदुओं के आइडेंटिटी कार्ड चेक कर जनवरी 2023 में मारा गया और जिस तरह से पहलगाम में हुआ, ये आतंकी एक ही हो सकते हैं जो पुंछ के जरिए भारतीय सरहद में घुसे थे। और निसार और मुश्ताक ने इन्हें जो है ड्रोन के जरिए जो हथियार आए थे, पैसा आया था, ड्रग्स आए थे, वो इन तक पहुंचाए थे और इसके साथ साथ इन्हें रहने में 2023 में मदद की थी। हालांकि ठीक है गुरसिमरन, ये वो मददगार हैं जिनसे पूछताछ की जा रही है। एनआईए की टीम पूछताछ कर रही है। कोई पहली बार नहीं है जब पूछताछ की गई। पिछले 8 से 10 दिनों में लगातार आतंकियों को मदद पहुंचाने वाले लोगों से पूछताछ हो रही है। जतिन भी पहलगाम से जुड़े हैं। जतिन, एनआईए की टीम पहलगाम में हर एक एंगल पे लगातार जांच तो कर ही रही है, उन लोगों से पूछताछ की जा रही है जो मदद कर रहे हैं आतंकियों की। और क्या अपडेट है पहलगाम में और किस किस तरह से आगे कार्रवाई की जा रही है? बिल्कुल, देखिए अभी तक 186 लोगों से पूछताछ की गई है और ये सभी ओवरग्राउंड वर्कर्स के नेटवर्क को खंगालने के लिए किया गया है। और इन 186 लोगों से जब पूछताछ की जा रही है तो संभवतः आने वाले दिनों में जो फैक्ट्स मिल रहे हैं उस बेसिस पर सर्च ऑपरेशन भी बहुत तेजी से चल रहा है। लेकिन साउथ कश्मीर पहलगाम में इस वक्त मेरी मौजूदगी है। आपको मैं तस्वीरें दिखाऊं तो बारिश कल से ही लगातार यहाँ पर हो रही है। हालांकि इस बारिश के बीच भी जो सेंट्रल एजेंसीज हैं उनका सर्च ऑपरेशन लगातार चल रहा है, क्योंकि इन्हीं जंगलों में, इन्हीं घनी झाड़ियों में और इसी वेदर का फायदा उठाकर जो आतंकी हैं वो हाइडआउट्स बनाते हैं और हाइडआउट्स में छिप जाते हैं। हालांकि जिन 186 लोगों से लगातार पूछताछ की जा रही है उस पूछताछ के आधार पर इस मामले में इन्वेस्टिगेशन की जा रही है और जो भी लीड्स मिल रही है इन घाटियों का सहारा लेकर जो आतंकी छुप रहे हैं, अपने हाइडआउट्स बदल रहे हैं, नए नए हाइडआउट्स बना रहे हैं, उस बारे में ओवरग्राउंड वर्कर से पूछताछ कर इन हाइडआउट्स को एक तरीके से उसका पर्दाफाश करना और आतंकियों की गिरफ्तारी के लिए जो काम है वो किया जा रहा है। लेकिन आप देखेंगे कितना चैलेंजिंग वेदर है, बारिश हो रही है, तापमान में भी बहुत ज्यादा गिरावट है, लेकिन इसके बावजूद चाहे वो सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स हो, तमाम जो इंडियन आर्मी के जवान है वो हो, जम्मू कश्मीर पुलिस हो, हर कोई इन झाड़ियों में, इन जंगलों में, इन रिज इलाकों में जो सर्च ऑपरेशन है वो बहुत तेजी से चल रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात एनआईए इन्वेस्टिगेशन में इस बात को लेकर खुलासा हुआ कि ओवरग्राउंड वर्कर्स किस तरीके से एक्टिव थे। बिना ओवरग्राउंड वर्कर्स के ये पहलगाम आतंकी हमले को अंजाम नहीं दिया जा सकता था। और जिस तरीके से यह भी पता लगा कि 15 तारीख को, 15 अप्रैल को आतंकी आ जाते हैं, अलग अलग लोकेशंस पर रैकी करते हैं, उन लोकेशंस के बारे में जानकारी ओवरग्राउंड वर्कर्स द्वारा दी गई। सिर्फ पहलगाम के ही 4 ऐसे ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं। महत्वपूर्ण जानकारी आप दे रहे हैं। इसी बीच एक और बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें। भारत के एक्शन से खौफ में है पाकिस्तान, परेशान है। चीनी राजदूत से मिले पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ, भारत के एक्शन से बचने के लिए चीन से मदद मांगी है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। भारत के एक्शन से खौफ में है परेशान पाकिस्तान और इसीलिए अब मदद मांग रहा है। जब पूरे विश्व भर से कहीं मदद नहीं मिली तो चीन से मुलाकात की जाती है, चीनी राजदूत से, और उसके बाद चीन से अब मदद की गुहार कर रहा है पाकिस्तान। हिंदुस्तान की ताकत को जानता है पाकिस्तान। हिंदुस्तान के गुस्से को पहचानता है पाकिस्तान। 3 लड़ाइयों में न सिर्फ पाकिस्तान ने
भारत की ताकत का एहसास किया है, बल्कि उसके सीने पर हार का ये त्रिशूल उसे आज भी चुभता है। पहलगाम में हुई कायराना हरकत के बाद तो वो जानता है कि उस पर कभी भी और कैसे भी हमला हो सकता है। अब पाकिस्तान के पास दुनिया भर में मदद की भीख मांगने के अलावा कोई और रास्ता बचा भी नहीं है। तभी तो वो हर दरवाजे पर भारत के गुस्से से बचने का रास्ता खोज रहा है। पाकिस्तान सबसे पहले दुनिया के सबसे बड़े मंच यानी यूएन पर पहुंचा। वहां भारत के साथ बढ़ते तनाव को देखते हुए यूएनएससी की बैठक बुलाने की योजना बना रहा है। पाकिस्तान का कहना है कि उसे यूएनएससी की बैठक बुलाने का अधिकार है। पाकिस्तान के स्थायी प्रतिनिधि राजदूत असीम इख्तियार अहमद ने एक संवाददाता सम्मेलन में ये बयान दिया। इस सम्मेलन में उन्होंने कश्मीर राग अलापने का मौका भी नहीं छोड़ा। यानी डरा हुआ आतंकिस्तान अब खुद को कश्मीर के नाम पर विक्टिम साबित करने की कोशिश भी कर रहा है। यही नहीं, कश्मीर के साथ साथ पाकिस्तान ने कौम के नाम पर भी मुस्लिम देशों को बरगलाना शुरू कर दिया। दरअसल पाकिस्तान ने मुस्लिम देशों से भारत पर दबाव बनाने का आग्रह किया है। पाकिस्तान ने मुस्लिम देशों को भाईचारे का हवाला देते हुए कहा कि वो भारत पर तनाव को कम करने का दबाव बनाएं। पाकिस्तान ने मुस्लिम देशों के सामने दक्षिण एशिया शांति और स्थिरता का हवाला दिया। इससे पहले पाकिस्तान चीन और अमेरिका तक के सामने मदद की भीख मांग चुका है। शुक्रवार को एक बार फिर शहबाज शरीफ चीन के सामने भीख मांगने पहुंच गए और भारत के साथ चल रहे तनाव को लेकर चर्चा की। हालांकि चीन की ओर से शहबाज को भीख के नाम पर सिर्फ यह आश्वासन मिला कि वो भारत से बात करेगा। चीन से तो पाकिस्तान को आश्वासन तक मिल गया, लेकिन अमेरिका ने तो उसे भीख के लायक भी नहीं समझा। तभी तो अमेरिका के विदेश विभाग ने यह साफ कह दिया कि वो पीएम मोदी के साथ हैं। जिस देश की आदत भीख मांगने की है, वो तो अपनी आदत से मजबूर है और हर ओर सिर्फ कटोरा लिए घूम रहा है। लेकिन इस बार भारत के दबदबे को देखते हुए कोई भी पाकिस्तान को भीख देने के लिए भी तैयार नहीं है। अब भारत के सामने पाकिस्तान का सरेंडर तो तय है, और वो भी युद्ध से पहले। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो देखा आपने कैसे चीन के पास कटोरा लेकर के फिर पाकिस्तान पहुंच चुका है कि हमें भीख दे दीजिए। पाकिस्तान लगातार ये कह रहा है कि भारत के प्रकोप से बचा लो, लेकिन उसे इसमें भी कहीं ना कहीं जो फेलियर है वो मिलती हुई नजर आ रही है। बढ़ेंगे आगे और अब बात पाकिस्तानी सेना की करेंगे, जिसके खिलाफ कई शहरों में विद्रोह है। बलूचिस्तान के कलात में पाक सेना के काफिले पर हमला किया गया। बड़ी खबर आपको बता रहे, बलोच लड़ाकों ने कलात शहर पर कब्जा किया है और आपको बता दें कि सरकारी बिल्डिंग पर लड़ाकों का कब्जा नजर आ रहा है। ये बड़ी जानकारी आपको दे दे। लगातार जो तस्वीरें वो भी निकलकर सामने आ रही, तस्वीरें भी आपको दिखा दे जहां किस तरीके से पाक के खिलाफ जो है विद्रोह है, जो विरोध है, वो देश भर में ही नहीं दुनिया भर में अब नजर आ रहा है। अलग अलग देशों से इस तरीके की तस्वीर सामने आ रही है और ये दो तस्वीर इस वक्त आपको दिखा दे जहां किस तरीके से, देखिए पहली तस्वीर खैबर पख्तूनख्वा की, जहां किस तरीके से लगातार विरोध है और वहीं बलोचिस्तान की तरफ से भी अब जो सरेंडर है पाकिस्तान करता हुआ नजर आ रहा है।